जय बाबा की भाई सभी ने। मैंने भाई एक स्कूटी ली थी, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मजबूर हो गया मैं। कोशिश थी नहीं ऐसी, लेकिन बनाना पड़ रहा है ये। और एक स्कूटी ली थी मैंने ओला सेंटर से। और गलती ये थी मेरी कि मैंने इनके रिव्यू चेक नहीं करे पहले से, लोगों की राय जानी नहीं। और इनके जो ये दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं जैसे इसको स्कूटी को, उसको देख के मैंने झांसे में आके मैंने एक स्कूटी ले ली। S1 एयर ली स्कूटी भाई ये। एक 30 613 करीब है मेरे को स्कूटी पड़ी। तो मैंने 6 तारीख को 6 दिसंबर को पेमेंट जमा करी ओला एजेंसी रिवाड़ी में। तो वहाँ पे एक उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर विजय कुमार। तो उनके पास पेमेंट जमा कराई, पूरा कैश पेमेंट जमा कराई पूरी पूरी एक साथ। उसके बाद इन्होंने बोला मेरे को कि आपकी प्रॉमिस किया था कि 14 तक तो दिखा रही है स्कूटी इसमें कि आपको डिलीवर हो जाएगी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई 11 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है, तो पॉसिबल हो सके तो इमरजेंसी में डाल दो आप कि 11 को मिल जाए मेरे को। तो इन्होंने मेरे को 11 को बोला कि मिल जाएगी आपको स्कूटी, लेकिन 11 को इन्होंने एनिवर्सरी पे मेरे को स्कूटी नहीं दी मेरे को। और बाद में 14 तक भी स्कूटी मेरे को मिल नहीं पाई। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की काफ़ी बार, और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 18 तारीख को मेरे को स्कूटी डिलीवरी की इन्होंने। तो ओला सेंटर कनीना पे जहाँ पे मिस्टर विवेक हैं, उनके पास स्कूटी आई। और अ, उनकी तरफ से कॉल नहीं आई, मैं ही खुद गया वहाँ पे चेक करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि स्कूटी आपकी रात को आ चुकी है। तो भाई 18 दिसंबर को मैं अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी लेके उनके शोरूम से निकला। और जैसे ही मैं 1 या 2 किलोमीटर चलाऊँगा, लगभग घर भी नहीं पहुँचा था, स्कूटी बीच में हो गई बंद। तो मैंने इनको कॉल किया कि भाई ये स्टार्ट नहीं हो पा रही, दोबारा से बंद हो चुकी है। तो वो मिस्टर विवेक आए और स्कूटी चेक वगैरह की उन्होंने और ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिश रही बेकार। और फिर उन्होंने उसको टो करके वो स्कूटी को धक्के देके और अपने सेंटर पर वापस ले जा खड़ी कर दी। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को कि मैकेनिक आएगा भाई और चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे समझ में ये चीज़ आ नहीं रही है। तो फिर मैंने ओला सेंटर रेवाड़ी में बात की, जो इनकी एजेंसी है, क्योंकि मैं वहाँ का कस्टमर था। इन्होंने तो ये बोल दिया कि भाई मेरे से तो खरीदी नहीं आपने, मेरे पास तो सिर्फ आपके सेंटर से ही रिसीव हुई है, तो आप वहाँ बात करो। मैंने मिस्टर विजय से बात करी, और व्हाट्सएप वगैरह सब उसकी चैट है मेरे पास। मैंने कॉल किया कि भाई ये तो बंद हो गई, घर तक भी नहीं पहुँच पाई। एक तो मेरे को इतनी डिलीवरी लेट मिली, 14 दिसंबर से 18 हुई, पहले 11 बोला था आपने, फिर 14 हुई, फिर 18 दिसंबर को मिली। उसके बाद ये हालत ये है कि बंद हो गई और स्कूटी घर तक पहुँच भी नहीं पाई। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, मैं मैकेनिक को भेज के चेक कराता हूँ। तो ये भाई साहब 4 5 दिन तक मैं कॉल करता रहा, इन्होंने बताया नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है इसमें। और बोलते रहे कि भाई इसकी हमने कंप्लेन कर दी आगे। अभी तारीख हो गई आज 2 जनवरी 2024। मैंने फिर इनसे बात की आज कि भाई क्या हुआ उसका। तो अभी भी रिप्लाई उनका यही है कि भाई हमने तो ऑर्डर डाल रखा है, इसकी मोटर ख़राब है, मैकेनिक हमने भेजा है, मैकेनिक ने बताया कि इसकी मोटर ख़राब है, वो कब तक रिसीव होगी सर। मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूँ कब तक रिसीव हो, कब तक होगा रिसीव पार्ट आपका। तो एक भाई साहब बोल रहे हैं मिस्टर जो विवेक हैं ओला सेंटर कनीना वाले, कि भाई ये हो सकता है आपको मिल जाए 2 दिन मिल जाए, और ना मिले तो 2 महीने तक भी ना मिले, क्योंकि पार्ट है आउट ऑफ स्टॉक। तो अभी पता नहीं पार्ट कब आएगा। और उसके बाद ये जो रेवाड़ी एजेंसी वाले हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो आते ही हम तो पार्ट लगा ही देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पार्ट नहीं आया हमारे पास। मैंने बोला कोई अपडेट वहाँ से आगे, तो इनके पास कोई अपडेट भी नहीं है। उनका एक मैकेनिक है योगेश, उससे बात करा दी मेरी। वो बोला भाई हमने डाल रखी है सर, अगर जैसे ही पार्ट आएगा, मोटर जिसकी आएगी तो हम डाल देंगे। तो मैंने पूछा कि भाई कोई वहाँ से कुछ आपको इसका इंटीमेशन मिला हो कि भाई कब तक क्या आएगा, उन्होंने भेजा है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे क्या होगा। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, बोला कि हम कुछ नहीं बता सकते, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आप 1,30,000 रुपये दे चुके हैं, और अभी आप वेट करो, हमको नहीं पता ये कब आए, जैसे आएगा तो हम लगाएंगे, ये हमारे हाथ में है नहीं। मैंने उनको बोला कि भाई फिर स्कूटी आप ये मैं लूँगा नहीं स्कूटी, आप नई स्कूटी दूँ, क्योंकि फ़र्ज़ तो आपका ये बनता है कि अगर मैं घर ले जाता है स्कूटी को, और ये 4 5 दिन मान लो चलाने के बाद, 50 60 किलोमीटर चलाने के बाद अगर कुछ डैमेज होता है, तो भी ये बात मानी जा सकती है भाई कोई पार्ट ख़राब हो गया। लेकिन ये तो मेरे पास घर तक पहुँची ही नहीं, सेंटर से ओला सेंटर से 1 2 किलोमीटर जाके बंद हो गई है। तो इसका मतलब डैमेज स्कूटी मिली है, और डैमेज मिली है तो आप मेरे को इसके जगह नया रिप्लेस दो स्कूटी का, और आप पार्ट लगाने के चक्कर में पड़े हो। तो ये मान भी रहे हैं इस चीज़ को, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि आपको नया मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी दिक्कत हो गई इनसे।
उससे क्या हुआ कि मैं मेंटली भी टॉर्चर हो रहा हूँ भाई, कि पैसे 1,30,000 रुपये दे के बैठा हूँ और चीज़ घर में आई भी नहीं अभी तक। तो काफ़ी इनके साथ झेलने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और भाई आगे मैंने एक दो सलाह भी ली लोगों से कि भाई लीगल प्रोसीडिंग बनती है इनके खिलाफ़, और इनको लीगल नोटिस दिया जाएगा अभी। और देखते हैं इनसे फिर दोबारा बात करते हैं आज एक बार कि भाई अगर पॉसिबल हो जल्दी कर दो, नहीं तो लीगल नोटिस इनको दिया जाएगा और फिर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई कंज्यूमर फोरम में करनी पड़ेगी। भाई मैंने भी सलाह ली है किसी से कि ऐसे कर सकते हैं इनके खिलाफ़, तो जो आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे भाई। तो बस ये ध्यान रखें इनका कि ओला सेंटर फिर मैंने देखे यूट्यूब पे इनके रिव्यू, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं इनके। और इनकी जो भी दिक्कत आती है, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इनका जो कंज्यूमर जो नंबर दे रखा है ना, कंज्यूमर केयर नंबर, उस पर कॉल लगती नहीं है और वो इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी सॉल्व नहीं होती। ऐप में इनका एक ऐप है, उसके थ्रू भी आप अगर उसमें व्हाट्सएप चैट से अगर कुछ करते हैं तो उसका भी रिप्लाई आपको सर्टिफिकेटरी रिप्लाई आपको मिलता नहीं कुछ भी। तो ये सब टाइम वेस्टेज है, आप कितना ही कुछ कोशिश कर लो, समस्या आपकी हल नहीं हो सकती इनके एंड से। तो इनका बहुत ही सर्विस बेकार है बिल्कुल, और केयर सेंटर इनके सब बिल्कुल बकवास है। और फिर मैंने रिव्यू देखे काफ़ी लोगों के, सबकी यही प्रॉब्लम है कि जितने भी स्कूटी इनकी हैं उसमें शिकायत कहीं ना कहीं आती रहती है शिकायत, और ये निपटारा सही ढंग से करते नहीं हैं। तो भाई अभी आगे की प्रोसीडिंग हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अभी आगे से ओला स्कूटी लेने से बचें कम से कम। आप दूसरे के साथ जाएं किसी के साथ में भी, लेकिन इसको ना खरीदें क्योंकि ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। तो भाई जय बाबा की, जय हिंद, जय भारत।